अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सिन। और ये हमारा केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ स्टोकियोमेट्री है, उसका फोर्थ लेक्चर है जिसको आज हमने कवर करना है। उसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे। सेकंड पे हमने पढ़ना है बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमें इसकी ना कुछ रिएक्शंस को एज अ प्रैक्टिस एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखें ओवरऑल लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। सबसे पहले हम इस चीज़ को कवर करेंगे, लाइक व्हाट इज दिस। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा, ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे इस चीज़ को ना आप गौर से देखें। यहाँ पे मैंने आपके लिए ना चंद एक चीज़ें इनपुट की हुई हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ थोड़ी इजीनेस, उसके बाद हम इसको छोटा कर लेंगे। अब देखें आपके पास लिखा क्या हुआ है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, फाइंड इट यूजिंग द मोर रेशियो इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब एक चीज़ के ऊपर आप गौर करें, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली है डेफिनेशन। ठीक है, द फर्स्ट इज क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की होता क्या है, उर्दू में भी लिख देते हैं, जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाए। ठीक है, दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट। ठीक है, और किस तरह फाइंड करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोर रेशियो के जरिए। मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, देखला क्या हुआ, ई एफ ई प्लस एस एफ ई एस बना है, 1:1 बन रहा है। क्यों, क्योंकि आयरन भी एक ही है प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे भी एक ही है। रिएक्टेंट साइड पे भी एक ही सल्फर है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक ही सल्फर है, सो 1:1। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बना भी हुआ है, देखिए। अब जहाँ पे उसने सबसे इजी एग्जांपल दिए, देखिए रिएक्शन के अंदर कितने थे, उसने 4 आयरन के एटम डाल दिए हैं, सल्फर के 3 डाले हैं। बट रिएक्शन में क्या है कि एक आयरन एक ही सल्फर से बाइंड हो रहा है। तो देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये एक्स्ट्रा बचा कि नहीं। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, जो बच जाए। बट जो ख़त्म हो जाए उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग। अब देखें सल्फर कम थे ना, अगर एक और सल्फर होता तो फिर 4 मॉलिक्यूल बनते, बट सल्फर कम थे। तो यहाँ पे सल्फर क्या है, सल्फर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, सल्फर क्या है, यहाँ पे देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट है सल्फर, और ये आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है। इस चीज़ को आपने समझना है। ये देखें यहाँ आपके पास लिखा हुआ है दिस इज आयरन एक्सेस में है, एक्स्ट्रा है, और सल्फर क्या है, लिमिटिंग में है। लिमिटिंग में क्यों है, बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, अब हम आपके लिए बेसिकली ना पिक्चर को स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम आगे देख सकें कि बेसिकली ये होगा किस तरीके से। अब देखिए ये चीज़ हमने कर ली है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होपफुली आपको ये तो समझ आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, ये चीज़ क्या है। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। वी आर मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे चंद एक चीज़ें समझने वाली भी है, वो भी आपको समझनी पड़ेंगी। अब देखिए ये हमारे पास थर्ड स्लाइड आ गई। ठीक है, और जहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखें चीज़ का कलर। अब सबसे अच्छी देखें एग्जांपल आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे, हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट मी स्टडी इट फॉर यू। ये देखें, खुद इसको समझें आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट मैंने आपको क्या बताया, कंज्यूम्ड फर्स्ट। ठीक हो गया, एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, दोनों चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले हम एब्सेंस को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास अमोनिया का रिएक्शन लिखा हुआ, दिस इज हैबर प्रोसेस।
आप एफएससी पढ़ के आए, आपको पता होगा दिस इज हेबर प्रोसेस, और इसके अंदर क्या है, अमोनिया बन रही है, ठीक है, अमोनिया बन रही है NH3, यू नो इट वेरी वेल। अब देखिए अमोनिया का मास कितना बनता है, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन हो गए 3 एटम्स के 3, एक होता है ना, ये हो गए प्लस करें 17, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है देखिए 28 ग्राम है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, 17 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें 34 ग्राम्स, ठीक है। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। देखें यहाँ पे 3 2 6 ग्राम बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम 14 होता है, तो 2 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 ग्राम, और ये 34 ग्राम। अब वो क्या रहा है, देखिए इक्वेशन यहाँ पे ना चेक आपने किस तरह करना होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए हाइड्रोजन के 6 ग्राम से चाहिए ताकि फिर जाके 34 बना, अब दोनों का प्लस कर दे, 6 + 28 34 बनता है। अब देखें मैस ऑन रिएक्टेंट साइड और मैस ऑन प्रोडक्ट साइड बराबर हैं। अब यहाँ पे आप देखें बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं ये कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो चुके हैं, इसके अंदर ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है। अब इसमें हम देखते हैं, इससे देखें हम यही तो पढ़ रहे हैं बेसिकली कि एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एब्सेंस क्यों है, क्योंकि जो मैस है, ये आप इस चीज़ को समझें, एब्सेंस क्यों है, बिकॉज जो मैस है वो दोनों साइड पे बराबर है, मैस ऑन रिएक्टेंट साइड और मैस ऑन प्रोडक्ट साइड इज इक्वल। आपके सामने लिखा हुआ है, देखें दोनों प्लस करें 34 बनता है, इधर भी 34 है। तो मसला क्या है, देखें ये 34 आपके पास इधर भी है, 34 इधर भी है, 6 + 28 34 बनता है। सो मैस बराबर है दोनों तरफ, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। बट हम नीचे वाले रिएक्शन में देखते हैं, यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है, ठीक है। देखें अब यहाँ पे कितना था, 3H2 था, यहाँ पे 1.5H2 हो गया, क्या हुआ, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो गई। अब देखें नॉर्मल तो आपको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, ताकि दोनों तरफ बराबर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हो, आपको कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए H2 के। अब यहाँ पे उसने कितना कर दिया, हाफ कर दिया, कितना 1.5। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो एक्स्ट्रा है अब, और ये जो है ये कम है, ये ज़्यादा है, तो कम रिएक्टेंट आपके पास है ना, रिएक्शन आधे पे रुक जाएगा। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है। अब NH3 17 ग्राम बनी है और 14 ग्राम N2 जो है ये एक्सेस रिएक्टेंट बचा हुआ है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। अब देखें हम यहाँ पे इसको ना शुरू से लिख के सॉल्व करते हैं। ये देखें 3H2, इसको हम ऐसे लिखते हैं, N2 + 3H2 2NH3, ठीक हो गया। अब देखें 3 चाहिए, वहाँ पे उसने किया दिया 1.5H2 दिया हुआ है, यहाँ पे N2 है और 2NH3 है। अब समझें 3 2 बना रहा था, ठीक है, 2 मोल, तो 1.5 इसका हाफ, इसका भी हाफ बनाएगा ना, 1 मोल बनाएगा, तो 1.5 कितना बनाएगा, 1 मोल। तो अगर यहाँ पे 3 का वजन कितना था, 3H2 = 6 ग्राम्स, ठीक है। सो 1.5H2 = 3 ग्राम्स। इसी तरह यहाँ पे 2NH3 का वजन था 34, इसको आप हाफ करें तो 1NH2 NH3 = 17 ग्राम। तो देखें फ़र्क पड़ा, तो अब हाइड्रोजन जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। एंड आपके पास जो H2 था, ये तो आपके पास बराबर ही था, 14 और 14 28 है ना। ये देखिए 28 ग्राम N2, तो ये आपके पास जो ये है ना, फिर दिस इज इन एक्सेस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज एक्सेस रिएक्टेंट एंड व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट के बाद हम एक और एग्जांपल पे जाते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए एक रिएक्शन में लिखता हूँ, सबसे आसान कंबस्शन का रिएक्शन, सबसे इजी, ठीक है। कंबस्शन किस तरीके से होती है, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर आप 4 kg गैस डलवा के लाए ना, आजकल गैस भी बड़ी महंगी हुई है। सो अब आपने गैस डलवाई है इसके अंदर, कितनी, 4 किलो, ठीक है, CH4। हम एक मिसाल ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने 1 महीना सिलेंडर चलाया, बिल्कुल आखिर में जाके इसके अंदर 4 किलो की जगह सिर्फ 16 ग्राम गैस रहेगी, या हम कह लेते हैं 16 16 32 ग्राम गैस रहेगी, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। ये देखें CH4, अब गैस तो आपके सिलेंडर में 32 ग्राम है,
बट आप उसको जब माचिस की तीली देंगे वो जलेगी। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन तो पूरी है ना, ऑक्सीजन तो आपके पास एक्सेस में है, हवा के अंदर ऑक्सीजन है ही है। आपके पास वाटर बनेगा, ठीक है, आपके पास CO2 बनेगा और हीट बनेगी। हीट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा फिलहाल क्योंकि हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब आप देखें यहाँ पे इसके कितने बनते हैं, 16 ग्राम। ऑक्सीजन O2 का कितना, 16 और 16 32 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे CH4 है, ठीक है, 12 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, 16 ग्राम, ठीक है। H2 आपके पास कितना बनता है, ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है, और 2 18 ग्राम। CO2 आपके पास कितना बनता है, 16 16 32, 32 और 12 44 ग्राम, 44। अब आप देखें यहाँ पे कितना है, 32 32। अब डबल करते जाएं, यहाँ पे 32 है तो इसका भी डबल लगेगा, मतलब 64। इसका कितना लगेगा फिर, 18 18 10 10 20 8 और 8 16, 36 ग्राम। 44 की जगह 88 ग्राम्स। अब अगर यहाँ पे मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल आप जो कंबस्शन करवाते हैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे भी पता चल रहा है अगर ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में होती है तो सिंपल सी बात है कि देखिए ऑक्सीजन हवा के अंदर है ना, एयर में है, तो सिंपल है वो एक्सेस होगी। आपने आज तक नहीं देखा होगा कहीं भी कोई आग जल रही है और हवा की कमी की वजह से बंद हो जाए, इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट ऑब्वियसली सिलेंडर में गैस खत्म होगी फिर तो बंद होगी ना, तो इस तरीके से है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑक्सीजन 64 ग्राम ही लगा दी और कार्बन का ये वाला मैं इसके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मीथेन मेरे पास जो है वो 16 ग्राम ही है, बट ऑक्सीजन मैंने 64 ग्राम दे दी, मतलब कि 2 मोल्स, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या डबल आएगा, आगे क्या इतने प्रोडक्ट्स बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये वाले बनेंगे। वाटर 18 ग्राम ही बनेगा और CO2 44 ग्राम ही बनेगा। अब आपके माइंड में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 36 ग्राम वाटर क्यों नहीं बनेगा और 88 ग्राम CO2 क्यों नहीं बनेगी, क्यों, बिकॉज रिएक्शन विल स्टॉप। क्यों स्टॉप होगा, बिकॉज कार्बन की जो अमाउंट है दैट इज लेस, 16 ग्राम है, 1 मोल है, 1 मोल। अरे 1 मोल जितना रिएक्शन नहीं चलाएगा, 2 मोल के प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है दिस इज इन एक्सेस, ठीक है, और जो मीथेन है दिस इज लिमिटिंग। ये फर्क है सर, इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरह के आपके पास बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, डिपेंड करता है हर जगह पे, लाइक SO2 प्लस O2 इंटू 2SO3, ठीक है, इस तरीके से भी होता है, SO2 प्लस 2O2 2SO3, ये रिएक्शन है। इसके अंदर भी देखें ऑक्सीजन एक्सेस में होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग है। अब ये जो प्रोडक्ट है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये डिपेंड करेगी इसके ऊपर, ठीक है, जो ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्यों, बिकॉज ये एक्सेस में है, ये आपके पास लिमिटिंग है। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद अब आगे हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद यील्ड के टॉपिक को कवर करना है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।